भूखी हूँ सुबह से, कुछ भी नहीं खाया है मैंने। तुम मेरे खाते में 200 रुपये भेज देगी क्या? वो आज हम जब पटना से दिल्ली आ रहे थे तो बस में हमारा बैग छूट गया और हमें ध्यान भी नहीं रहा, और सारे पैसे तो बैग में ही थे। अब हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। अब ये दिल्ली शहर इतना बड़ा है, किससे मदद मांगे कुछ भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा हमें, और ऐसे किसी से मदद मांगने में भी बहुत अजीब लग रहा है हमें। हम जब कुछ महीने में जब पटना वापस आएंगे ना तो हम तेरे पैसे वापस कर देंगे, तू भेज दे हमें पैसे। वो हमारे खाते में भी पैसे नहीं थे, इसीलिए हमने तुझसे मदद मांगी। अच्छा, तेरे पास भी पैसे नहीं हैं? अच्छा कोई बात नहीं, हम इधर उधर कहीं से देख लेते हैं, कुछ कर लेंगे। अच्छा हम फ़ोन रखते हैं। ये लो, आप ये खाना खा लो, जूठा नहीं है। अरे नहीं नहीं, हमें भूख नहीं है, आप खाइए ना खाना। हमें भूख, सच में भूख नहीं है। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी मैंने सुना आप किसी से पैसे मंगा रहे थे खाने के लिए। आप ये खाना खा लो, मेरा ऑफिस ना बगल में है और मेरे ऑफिस में खाना मिलता है। वैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं है, सिर्फ दाल चावल है इसमें। अरे नहीं, हम ये खाना नहीं खा सकते, आप खाइए ना। क्यों क्यों नहीं खा सकते आप ये खाना? क्या दिक्कत है? ऐसे ही बस, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमें सच में भूख नहीं है, आप खाइए। अरे बहन जी, क्यों झूठ बोल रहे हो आप? अभी बैठे बैठे मैंने आपकी सारी बातें सुनी है कि आप बाहर से यहाँ काम करने के लिए आए थे और आपका बैग बस में छूट गया और आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। और इंसानियत के नाते मेरे सामने कोई भूखा रहे तो मुझसे खाना कैसे खाया जाएगा? बस इसीलिए आप ये खाना खा लीजिए। वो क्या है ना भैया, हमारा नाम रूपा है और हम पटना से हम यहाँ दिल्ली काम करने के लिए आए थे, क्योंकि हमारे घर के भी हालात सही नहीं है, तो सोचा हम भी काम करेंगे तो माँ बाबू जी की थोड़ी मदद हो जाएगी। और हमारे बैंक में एक खाता है, उसमें हमारा सारा पैसा था, तो हमने वो सारे पैसे निकाल के रख लिए थे अपने बैग में, ताकि जब हम शहर जाएं वहाँ पे हमें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हमें क्या पता था भैया कि बस में हमारा बैग छूट जाएगा, और हमारे पास अब एक भी रुपया नहीं है। क्या आपने सारे पैसे उस बैग में रख रखे थे और वो सारे पैसे गुम हो गए? बदकिस्मती से हाँ, हम दिल्ली शहर आए और हमें यहाँ का कुछ भी नहीं पता। हर बैग हो जाने के बाद हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम किससे मदद मांगे और कहाँ जाए, किसे क्या कहे। इसलिए हम यहाँ बैठे थे। हमारी दोस्त है ना पटना में, हमने उसी को फ़ोन लगाया था कि कुछ मदद हो जाए। और क्या करें, हमारी किस्मत ही देखिए, उसके भी हालात ठीक नहीं हैं, और हम ठहरे गांव के सीधे साधे लोग, हमें तो दूसरों से मदद मांगने में भी हिचकिचाहट होती है। तो इसलिए हम क्या करते हमें समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए थे। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, जबकि आप बस में इतना कैश लेके चल रहे थे? ध्यान तो रखना चाहिए ना। अब आपका बैग छूट गया, किसके हाथ लगा, कौन देगा? कैश देख के तो कोई वैसे ही वापस नहीं करेगा। अच्छा, आपको बस का नंबर याद है? नहीं भैया। जब आपको बस का नंबर ही याद नहीं है तो कंप्लेंट करा के फ़ायदा ही क्या हो? हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब मुश्किल है कि आपको बैग वापस मिल पाएगा। अब हम क्या करेंगे भैया? 15,000 रुपये कितनी मुश्किल से हमने जोड़े थे कि दिल्ली शहर जाएंगे तो वहाँ पे काम करेंगे और काम करके पैसे इकट्ठा करेंगे और हमारी माँ की आंखों का ऑपरेशन कराएंगे ताकि वो दोबारा से देख पाए। अब हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हमारे माँ बाबू जी की आखिरी उम्मीद ही हमें। हमारा एक बड़ा भाई था, लेकिन रोड एक्सीडेंट में वो भी ख़त्म हो गया। अब क्या करें, कैसे अपनी माँ का ऑपरेशन कराएंगे, हमें समझ नहीं आ रहा। हम बहुत दुखी हैं भैया। अरे आप रोइए मत। आप दिल्ली शहर में काम की तलाश में आए थे ना? जी। मेरे ऑफिस में ना एक कुक की वैकेंसी खाली है। मैं अपने सर से आज ही बात करा के ना आपको अपने कैंटीन में जॉब दिलवा देता हूँ। आप रोइए मत।
इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप अपनी माँ का अच्छे से इलाज भी करा लोगे और आपकी सारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। और मैं बॉस से बोल के ना आपको अच्छी खासी सैलरी दिलवा दूंगा, बोल दूंगा कि लड़की एक्सपीरियंस है। क्या सच में भैया आप हमें काम दिलवाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आपने जानते कि आपने हम पर कितना बड़ा उपकार किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इस पर धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये खाना खा लीजिए और उसके बाद मेरे साथ मेरे ऑफिस चलिए। मैं अभी अपने सर से बात करके आपको जॉब दिलवाता हूँ। आराम से बैठ के खाइए खाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कभी ज़रूरतमंदों की मदद करके देखो, दिल को बहुत सुकून मिलता है। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजें। जय हिंद, जय भारत।